नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो 2 दिसंबर 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो सेकंड है और इस शिफ्ट को सेट नंबर 6 बनाया गया है। और आपको बता देते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था, सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। यहाँ पर स्टेटमेंट का अंडरलाइन किया गया था, इसका सब्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था, सोलोमन ऑलवेज रेफर्स इन द डिक्शनरी फॉर क्लियरिंग डाउट्स अबाउट वर्ड्स। ठीक है, ये दिया गया था। और यहाँ पर इन द रेफरिंग डिक्शनरी लिखा गया है, इन द डिक्शनरी, रेफर्स के बाद लिखा गया है रेफर्स इन द डिक्शनरी। इसके लिए ऑप्शन था ऑन द डिक्शनरी, दूसरा है नो, तीसरा है टू द डिक्शनरी और चौथा है आपका विद द डिक्शनरी। ठीक है, अब देखिए जो आपका रेफर वर्ड है ना, ये रेफर, रेफर मतलब किसी चीज़ का जो है संबंध बताना, जिक्र करना। तो जब जिक्र करेंगे तो वहाँ पर आपका इसके साथ प्रीपोजिशन ऑलवेज चलता है, वो क्या होता है, टू होता है। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशनल एरर थी, यहाँ पर आपका आना चाहिए था रेफर्स टू द डिक्शनरी। तो ये वाला आपका करेक्ट है। सेकंड पर आते हैं, तो यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी, सॉरी एरर नहीं डिटेक्ट करनी थी, देखना था जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है या नहीं। अंडरलाइन की गई थी सिराजुद्दीन, सॉरी सिराजुद्दौला, सिराजुद्दीन नहीं, सिराजुद्दौला बेसीज्ड कलकत्ता टू टेक प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तब ब्लैक होल वाला बताया गया इसमें। तो प्यूनिटिव एक्शंस मतलब दंडात्मक कार्रवाई करते, ये इसका मतलब होता है। अब आप समझ लीजिए क्या बोला गया है। इसमें हमें करना क्या था, इसमें बेसीज्ड जो था चेक करना था कि स्पेलिंग सही है या गलत। बेसीज का मतलब होता है घेराबंदी कर लेना, आर्मी या फिर जो है सैन्य दल द्वारा चारों तरफ से घेर लेना। तो बेसीज की जो स्पेलिंग होती है ये आपकी यहाँ जो रखी गई वो आपकी गलत है। ठीक है, इसके लिए पहला था बेसीज, ये वाली स्पेलिंग है, सेकंड में रखी गई, थर्ड में रखी गई, चौथे में रखी गई। तो ये वाली फिलहाल आपकी गलत रखी गई। जो बेसिस की स्पेलिंग होती है वो होती है BESI के बाद E फिर GED होता है। ठीक है, आई पहले आता है फिर ई होता है, तो यहाँ पर थर्ड वाले में थी बेसिज्ड। इसमें बताना था यहाँ पर एरर स्पेलिंग है या नहीं है, तो वो बताना था हमें। स्टेटमेंट के साथ बोला गया था। और एडोलसेंट की जो स्पेलिंग दी गई थी, द एडोलसेंट पीरियड ऑफ लाइफ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक है, तो एडोलसेंट जो है आपको जैसा इसमें बताया गया लाइफ का एक स्टेज होती है। ठीक है, तो इसकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है कि नहीं। इसके लिए पहला ऑप्शन था आपका ये वाली स्पेलिंग, दूसरे में इस तरीके से कुछ है, तीसरे में ये रखी गई, चौथे में भी नो वाला रखा गया है। तो एडोलसेंट की स्पेलिंग में तो ADO होता है बट एल के बाद ई होता है, तो ये वाली स्पेलिंग आपकी गलत है। इसमें देखिए ओ नहीं है, इसमें ADOLESCENT ये आपकी करेक्ट है। ठीक है, ADO होता है, तो ये आपकी सेकंड वन करेक्ट थी, ये वाली आपकी गलत है, ये वाली भी गलत है। नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ पे यहाँ पर पैसिव बताना था। पैसिव बताना है, इसका मतलब ये आपका एक्टिव में है, तो 10 से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हैज़ रिपेयर्ड से पता चल रहा है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव होता है तो वहाँ पर आपका हैज़ होगा, आइदर हैव होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, और बीन होगा, फिर बी थर्ड होगी। तो हमें इतनी चीज़ें देखनी है, हैव और हैज़ के साथ बीन, बीन थर्ड फॉर्म, बीन प्लस थर्ड फॉर्म की तरह। इसमें थर्ड फॉर्म है, हैव और हैज़ बीन भी है। इसमें हैड है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, इसमें है। अब चेक करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। जैसे द ट्रक हमारा सब्जेक्ट बनेगा, द ट्रक। ठीक है, अब द ट्रक आपका सिंगुलर था तो यहाँ पर हैज़ नहीं, हैज़ होना चाहिए था, हैव रखा गया तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। लास्ट वन सही हो जाएगा, द ट्रक हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय मनदीप। इसमें क्या करना था, इसमें सब्स्टिट्यूशन बताना था, वन वर्ड। द मैन सुपरवाइजिंग द एग्जाम हैड अ ह्यूज माउस्टेच। ठीक है, ये दिया गया था। तो ये जो मैन था सुपरवाइजिंग द एग्जाम, उसे क्या कहते हैं, एग्जामिनर, क्यूरेटर, कंट्रोलर और इन्विजिलेटर। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम को सुपरवाइज नहीं करता है, वो डिसाइड करता है कि क्वेश्चन कौन सा सही है, किसको पास आउट करना है, कितने क्या नंबर मिले हैं, तो वो सब देखता है, तो ये आपका नहीं होगा। क्यूरेटर जो होता है वो संग्रहालय जो होता है उसकी देखरेख करने वाला होता है, ये भी नहीं होगा। कंट्रोलर जो कोई चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। नियंत्रक जो आपका बेस्ट होगा वो आपका इन्विजिलेटर होता है। आप जब एग्जाम में एग्ज़ाम देते रहते हैं तो वहाँ पर आपका
जो बुलाते भी रहते हैं कि इनविजिलेटर इस रूम का किधर है किधर है, तो ये आपका ये वाला सही है। यहाँ पर रीअरेंज करना था, करेक्ट ऑर्डर लगाना था, ठीक है। अच्छी बात ये थी कि इसमें ए वाला दिया गया था ऑलरेडी, सिंगल यूरेनियम आपका ऑप्शन दिया गया, वो फिक्स रहेगा, उसके बाद वाले आपको लगाने हैं। पी में बोला गया था पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी। क्यू में बोला गया था पैलेट स्लाइटली लार्जर दैन अ डैश। आर में बोला गया था एज अ टन ऑफ कोल 3 बैरल्स ऑफ ऑयल। और एस में बोला गया था और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस, ये बोला गया था। अब अगर जो आपका ये वाला सब्जेक्ट मान लिया जाए अ सिंगल यूरेनियम, तो इसके साथ क्या आएगा, अ सिंगल यूरेनियम पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी, ठीक है, ये आपका आएगा। या फिर आपका आएगा ये अ सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर देन, ये आएगा। या फिर ये एज अ टन ऑफ कोल बैरल ऑफ ऑयल, और या फिर ये और 17,000, तो ये आपका आर और एस तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं दूर दूर तक। फिर अ सिंगल यूरेनियम के साथ देखेंगे तो पी से ज़्यादा बेटर आपका क्या है, क्यू है। अ सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर दैन अ डैश। देखिए पैलेट का मतलब टिकिया टाइप में होगा, जो कि एक शेप होता है छोटा सा बार के जैसा, या पेंसिल का शेप, सॉरी पेंसिल नहीं इरेजर, ठीक है, जैसे इरेजर का एक शेप होता है छोटा सा, तो वैसे यहाँ बोला गया था अ सिंगल यूरेनियम जो पैलेट होता है स्लाइटली लार्जर दैन होता है। लार्जर किससे होता है, थोड़ा सा। अब लार्जर दैन के बाद देखिए क्या आएगा, जो की से अच्छा की वाला एक ही ऑप्शन, तो की वाला आपका टिक कर दीजिए ऐसे। क्यू के बाद पी रखा गया, तो यहाँ पर बोला गया था पैलेट स्लाइटली लार्जर दैन अ पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी, तो यहाँ पर पी भी आ गया, फिर आपका आर भी मैच करेगा एज अ टर्न ऑफ कोल वगैरह, तो आपका थर्ड वाला सही था। सेवेंथ में यहाँ क्या करना था, डायरेक्ट फॉर्म बतानी थी, इसका मतलब ये आपका इनडायरेक्ट लिखा हुआ है ये वाला, तो 10 से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बोला गया था मिस शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच। ये माया हैड इनवाइटेड देखिए कौन सा टेंस है, ये आपका जो टेंस है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर जो इसमें इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट दिया है तो आपका डायरेक्ट में दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा तब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बनता है, या फिर आपका सिंपल पास्ट रहा हो तो आपका पास्ट परफेक्ट बनता है। तो दो चीज़ें देखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल है। इस वाले में प्रेजेंट परफेक्ट है, इस वाले में नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये वाला आपका सिंपल पास्ट से मैच कर रहा है। अब अगर ये वाला सिंपल पास्ट से मैच करा तो देख लिए डिड के बाद आपकी कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है, जो कि ये वाला गलत हो गया। तो दो बचे हुए हैं आपके। फिर आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आस्क्ड है, इसका मतलब आपका सेड टू रहा होगा, सेड टू इधर भी है, सेड टू इधर भी है। इसमें हिम है तो आपका क्या रहा होगा, हिम ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मी किया गया तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और यह सही आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। मिस्टर शर्मा सेड टू हिम, तो क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम, ठीक है, आपका सही हो जाएगा ए। इसमें क्या करना था, इसमें सिनोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। इसमें दिया गया था लिसनिंग टू द न्यूज़, ठीक है, और हिज फादर्स इलनेस, ऑफ हिज यहाँ पर होना चाहिए था, ऑफ हिज फादर्स इलनेस, सुमेन लेफ्ट फॉर होम विद अ हेवी हार्ट, ठीक है। इलनेस के लिए बताना था आपका सिनोनिम। डिस्टर्बेंस है, सिकनेस है, डिसइंटीग्रेशन है और डिसऑर्डर है। डिस्टर्बेंस का मतलब उथल पुथल होती है, या फिर अ, आप समझ रहे होंगे डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है, और जिसमें पीस ना हो आपका। ये इलनेस था, ये आपका नहीं होगा डिस्टर्बेंस से, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना था। सिकनेस आपका हो जाएगा, इसका मतलब इलनेस और सिकनेस दोनों एक ही होता है। एक और होता है एलिमेंट, वो भी आपका हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन का मतलब डिसइंटीग्रेट करना, मतलब अलग अलग करना, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना सेंस में होगा। पृथक्करण होता है आपका, क्योंकि नाउन है आपका ये। डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर को एक तरीके से अलग करना, या फिर ऑर्डर ना लगाना, बिखेर देना सेंस में, तो डिसऑर्डर करना। इसमें क्या करना था, एक्टिव बताना था। पैसिव में ऑलरेडी बना हुआ है, तो टेंस से लिमिट करने की कोशिश करेंगे। द ज्वेल थी वॉज पनिश्ड से हमें पता चल रहा है ये आपका टेंस जो रहा होगा, एक्टिव में रहा होगा, वो सिंपल पास्ट रहा होगा। सिंपल पास्ट ढूंढना है हमें। इसमें हैड भी ने नहीं है, इसमें हैड है नहीं है, सिंपल पास्ट, ये वाला सिंपल पास्ट है, V2 है। ये वाला आपका सिंपल पास्ट में देखिए वॉज नहीं होता है, नॉर्मल एक्टिव की बात कर रहे हैं, तो एक्टिव में आपका वॉज वर्ब होता है, बट वहाँ वर्ब नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये वही वाला आपका नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा आपका, द जज पनिश्ड द ज्वेल थीव। इसमें बताना था हमें, ऑप्शन फिल करना था। द लिटिल बॉय डिमांडेड कलरफुल बैलून्स रिबन्स इन द विलेज फेयर,
व्हेन द फादर डिडंट पे हीड टू हिज डिमांड्स द बॉय मेड अ डैश। देखिए अगर जो वो बहुत ही ज़्यादा जो है क्या कर रहा था, डिमांड कर रहा था और नहीं दिया जाएगा, ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो कैसा फील करेगा वो। ही मेड अ डैश, क्लोवन हूफ, राय फेस और अक्राय फे सॉरी अफार क्राई और जॉइंडिस डाई। क्लोवन क्लोवन जो था, ये जो आपका हूफ रखा गया, इसका मतलब जानवरों के जो पैर में खुर होते हैं वो होते हैं। क्लोवन का मतलब जो है दो हिस्सों वाला जो खुर हो जाएगा। राय फेस का मतलब थोड़ा सा जो है मुंह बना लेना। आप कहते हैं ना किसी को कोई चीज़ नहीं देती है तो वो मुंह बना लेता है, मतलब एक तरीके से नाराजगी शो करता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा राय फेस। अब फार क्राई नहीं होगा। जॉन्डिस डाई का मतलब क्या होता है, ये आपका आया हुआ है। जॉन्डिस डाई का मतलब क्या है, देखिए इसी में आया हुआ है, इसके अलावा ये इसकी मीनिंग पूछी गई है। जॉन्डिस का आई का मतलब क्या होता है, किसी को पूर्वाग्रह, किसी चीज़ को पूर्वाग्रह से देखना। ठीक है, पूर्वाग्रह से किसी चीज़ को देखना, स्पेशली निंदक रूप से या निंदा करने के सेंस में, ये आपका मतलब था। सिनोनिम बताना था यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का। द प्रेजेंट पेपर थ्रोज लाइट ऑन द नेक्सस। नेक्सस आपका कनेक्शन होता है बिटवीन द एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये आपका था, एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। तो नेक्सस के लिए क्या था, पहला डिस्प्यूट था, अलाइनमेंट था, लिंक था, इनकॉन्ग्रुएंस था। तो डिस्प्यूट आपका पता है विवाद विवाद होता है, ठीक है। वाद विवाद आपका होगा, डिस्कॉर्डेंस होता है, ये आपका नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा आपका कह सकते हैं, फाइट है, ऑल्टरकेशन वगैरह है, तो ये नेक्सस से नहीं बनेगा। अलाइनमेंट मतलब संरेखण करना, ये भी आपका नहीं होगा। लिंक आपका कनेक्शन से मिलता जुलता है, तो आपका ये इससे मैच कर जाएगा। इनकॉन्ग्रुएंस आपका, कॉन्ग्रुएंस जो चीज़ नहीं होती है वो आपका इनकॉन्ग्रुएंस लिखा गया है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। इसमें बताना था हमें, फिलअप बताना था, कंप्लीट करना था, कोलोकेशन, ठीक है। कोलोकेशन का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो बेस्ट जो है यहाँ पर मीनिंग दे दे, वही आपका यहाँ पर रहेगा, या उससे मिलता जुलता रिप्लेस करने के लिए। एवरी टाइम माई बॉस कम्स अप विद सम गुड आइडियाज ही गेट्स इन टू डैश। देखिए एवरी टाइम बोला गया है माई बॉस कम्स अप विद, ये कम्स अप विद का मतलब क्या होता है, कम्स अप विद समथिंग का मतलब होता है जो आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट अ सोल्यूशन। ठीक है, टू गेट अ सोल्यूशन एंड आंसर ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का आंसर या सोल्यूशन मिल जाए। कोप अप विद समथिंग का मतलब होता है, यहाँ बोला गया था एवरी टाइम माई बॉस कम्स अप, कोप नहीं सॉरी, कम्स अप विद का मतलब था, कम्स अप विद का मतलब होता है आपका टू गेट अ सोल्यूशन एंड आंसर ऑफ एनीथिंग। कम्स अप विद, तो कम्स अप विद सम गुड आइडियाज, सम गुड आइडियाज उसको मिल जाते हैं, कब मिलते हैं, व्हेन ही गेट्स इनटू डैश, जब वह डैश हो जाएगा, तो कब उसको सोल्यूशन मिलेंगे या फिर आंसर्स मिलेंगे, अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, जब वो किस में जाएगा, या जब क्या रहेगा, जब ट्रबल में रहेगा, जब फन में रहेगा, जब स्लीप में रहेगा, जब शॉक में रहेगा। तो जाहिर सी बात है जब मुसीबत में रहेंगे तभी तो सोल्यूशन ढूंढेंगे, आंसर ढूंढेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है ट्रबल आपका सही हो जाएगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन बताना था अंडरलाइन वर्ड के लिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गॉन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे। देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज गॉन, देखिए इज गॉन जो था, गॉन नहीं है, गॉन है जो, ये आपका जो सेंटेंस यहाँ पर रहेगा वो आपका एक्टिव में, क्योंकि ये जो डूअर है वही काम यहाँ ये वाला कर रहा है, इसलिए आपका एक्टिव में रहेगा, तो ये आपका पैसिव होगा, नहीं तो ये आपका गलत लिखा गया है। इसमें पहला था हैज़ गॉन, दूसरे में था आर गॉन, तीसरे में था गॉन, चौथे में था वर गॉन। देखिए आपका हैज़ गॉन एक्टिव शो कर रहा है, और हैज़ आपका क्योंकि वन बोला गया था तो आपका ये सही हो जाएगा। आर गॉन नहीं होगा क्योंकि ये आपका पैसिव में हो जाएगा। गॉन आपका डायरेक्टली थर्ड फॉर्म नहीं होती है। वर गॉन भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू गोवा फॉर अ हॉलीडे। इसमें बताना था ग्रामेटिकल एरर। नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। नीदर के साथ आपका पहले देखना था नॉर है कि नहीं, तो नीदर के साथ क्या नॉर चिपकाया गया है, तो देखिए नीदर के साथ नॉर का पेयर बनता है, लिखा गया है। नीदर द डॉक्टर्स, ठीक है, यहाँ पर प्लूरल रखा गया है, नॉर लिखा गया है इसके साथ द नर्स। फिर आपको पता होगा नीदर और नॉर जो आता है आपका, ठीक है, इनके साथ क्या होता है, इसके साथ अगर जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी तो वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, जैसे इसके पास जो सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ देखिए क्या था, यहाँ नर्स था सबसे पास, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपके एरर है सेकंड वाले में। इसमें क्या करना था, इसमें फिलअप करना था, अल्दो आई हैव अ गुड जॉब आई विश टू टेक द डैश ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। ठीक है, खुद ठीक ठाक बिजनेस उसका चल रहा है, फिर भी वो विश करता है स्टार्ट करने का खुद का बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई विश टू टेक द डैश, क्या वो लेना चाहता है, बैग,
सीट, लुक और रिस्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट जो होगा वो रिस्क लेना चाहता है और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। इसमें सिनोनिम बताना था, ब्रैकेट में जो वर्ड है ब्रैकेटेड जो किया गया है म्यूटेट, ठीक है। इफ़ वी वांट टू प्रोग्रेस वी मस्ट समटाइम्स एम्ब्रेस दिस, अगर जो हमें प्रोग्रेस करना है तो कभी कभी, ठीक है, या अक्सर जो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा यानी अपनाना पड़ेगा म्यूटेट को। म्यूटेट मतलब चेंजेस, चेंजेस यानी परिवर्तन को अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर था रेप्लिकेट, इमिटेट, चेंज और इनसाइज। रेप्लिकेट का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिलिपि करना या जीरोक्स करना है, सेम टू सेम कोई चीज़ जो बनी है उसको फिर से वैसे ही करना, तो वो रेप्लिकेट होता है, ये आपका नहीं होगा। इमिटेट का मतलब होता है एक तरीके से अनुकरण करना, तो ये भी नहीं होगा। चेंज आपका करेक्ट हो जाएगा। इनसाइज का मतलब चीर फाड़ होती है जो ऑपरेशन के टाइम पर हो या फिर ऐसे नॉर्मल। यहाँ पर 17th में बताना था, सब्सटीट्यूशन ढूंढना था। फाइनली हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल। देखिए अ फ्यू बोला गया तो जो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर इसके बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट वो आपका जो भी नाउन रहेगा वो आपका प्लूरल रहेगा। देखिए रखा गया ना एग्जाम्पल्स ऑफ पैसेजेस, यहाँ भी रखा गया है और देयर प्रेसिस भी रखा गया है। देखिए आपका ऑफ भी यहाँ पर ठीक लिखा गया और पोजीशन शो कर रहा है। फाइनली हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसिस, ठीक है, फिलहाल ये सही लिखा गया था। अगर जो आपको ये लग रहा था कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो ऑप्शन ले सकते थे। यहाँ पर ऑप्शन आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ नो सब्सटीट्यूशन भी रखा गया था, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं कि गलत कैसे हैं ये वाले। जैसे इसमें रखा गया है, इसमें बाय रख दिया गया तो बाय से आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें सब सही था बट बाय गलत था, प्रीपोजिशन गलत है। इसमें आपका प्रीपोजिशन ठीक रखा गया है, ये वाला ठीक है, बट यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये आपका गलत है। ये देखिए यहाँ पर देर होगा ये वाला। इसमें देखिए ऑफ फिर से ठीक लिखा गया है बट फिर से यहाँ पर कर दिया गया गलत, ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपका फोर्थ वन सही हो जाएगा। इसमें क्या करना था, इसमें पैसेज बनाना था, ठीक है, अरेंज करना था। तो ए में बोला गया था एज अ बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स। क्यू में बोला गया था ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर। आर में बोला गया था लेटर ही मूव्ड टू कैनेडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विथ हिज ब्रदर किम्बल इन 1995। एस में रखा गया था बट आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड द कंपनी दैट कंपनी टू क्रिएट कंपनी कॉल्ड x.com। अब इससे पता चल रहा होगा कि आर के बाद आपका ऐसा है क्योंकि इसमें बोला गया था लेटर ही मूव्ड कनाडा गया है, वहां पर अपने पहली कंपनी खोली, उसके बाद बोला गया था थोड़े समय बाद उसने कंपनी बेच दी, दूसरी कंपनी स्टार्ट की x.com। तो यहाँ पर आर एस तो हो गई होगा। आर एस अगर होगा तो इतना डिसाइड कर लिया तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं आर एस किधर है, इसमें है क्या, नहीं है। आर के बाद जस्ट एस होगा तो आर के बाद जस्ट एस इसमें है, इसमें आर के बाद जस्ट एस नहीं है, इसमें आर के बाद जस्ट एस है। अब डिसाइड करना है पी से स्टार्ट होगा, दोनों में पी से बोला गया तो जाहिर सी बात है पी से ही स्टार्ट होगा। एज अ बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स। चलिए पी से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या आएगा, पी आर एस आएगा या फिर आपका आएगा पी क्यू आर एस। देखिए क्या बोला गया था, अगर जो आप देखेंगे पी आर तो पी के बाद देखिए एज अ बॉय एलन वॉज कीन रीडर एंड लर्न इट हाउ टू कोड कंप्यूटर्स भी बोला गया था, लेटर ही मूव्ड, ठीक है। अब देखिए लेटर ही मूव्ड बोल दिया गया है। फिर अगर जो इस वाले में देखेंगे लास्ट वाले में तो लास्ट में बोला गया था पी आएगा पहले यानी एज अ बॉय एलन वॉज अ कीन रीडर एंड लर्न इट हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, उसके बाद आपका क्यू रखा गया था नहीं ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम। तो देखिए वीडियो गेम कब आपका क्यू आएगा तो पी क्यू आर एस आपका सही हो जाएगा यानी लास्ट वन आपका सही है। 19th में यहाँ सब्सटीट्यूशन ढूंढना था, सब्सटीट्यूशन नहीं करना था यहाँ इसमें बोला गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन, हाँ सब्सटीट्यूशन ढूंढना था। मिस्टर राघव रैग्ड हिज ब्रेन बट कुडंट थिंक वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक, ठीक है। रैग्ड हिज ब्रेन का मतलब क्या होगा, थॉट वेरी हार्ड, हैड अ सीरीज ऑफ कंजिक्यूटिव थॉट्स, न्यू इट बट कुडंट क्वाइट रिमेंबर इट, थॉट ही हैड हियर्ड समथिंग, फिर था आपका बेटर बिफोर, सॉरी बिफोर है आपका। तो यहाँ पर देखिए रैग्ड हिज ब्रेन का मतलब क्या होगा, थॉट वेरी हार्ड, बहुत प्रयास किया, बहुत ही कोशिश की याद करने की, बट कुडंट थिंक वेयर ही हैड लेफ्ट द बुक, तो यहाँ पर हो जाएगा थॉट वेरी हार्ड। 20th में आते हैं, एंटोनी बताना था अंडरलाइन पार्ट का, आप चाहे डायरेक्टली ये वाला देख सकते थे और टिक कर सकते थे या चाहे आप पूरा पैसेज पढ़ें। यहाँ पर देखिए ये जो अनप्रेसिडेंटेड वर्ड था इससे पहले वाले जो है वीडियो में हमने आपसे इसकी मीनिंग पूछी थी,
आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए इसमें सेम आ गया। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अभूतपूर्व, जो कि पहला कभी हुआ ही ना हो, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही ना करता हो कोई चीज़। तो इसके लिए पहला था ऑप्शन लैक लस्टर और टार्निश्ड और फैमिलियर और डेरेंज्ड, ये आपके वर्ड दिए गए थे, ठीक है। लैक लस्टर जो दिया गया था उसका मतलब क्या होता है? लैक लस्टर का मतलब क्या होगा? जैसे कोई पर्सन, जैसे आप एजिड पर्सन देख लीजिए, एजिड जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वयोवृद्ध, उनमें देखिए, उनमें एक्साइटनेस बिल्कुल नहीं होती, एक्साइटिंग वो होते ही नहीं है, और इंटरेस्ट भी किसी चीज़ को लेकर नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज वो उनका होता है बहुत ही ज़्यादा शिथिल हो जाता है। तो लैक लस्टर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? बहुत ही ज़्यादा जो है एनर्जी से लेस हो, और इंटरेस्ट बिल्कुल ना लेता हो, और बॉडी लैंग्वेज उसकी बहुत ढीली ढाली हो जाए, तो उसे कहेंगे लैक लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो था आपका टार्निश, इसका मतलब आपका वर्ब बनाया गया। टार्निश का मतलब क्या होता है? किसी को जो है बदनाम करना या फिर किसी पर कलंक लगाना, ठीक है, जिसके लिए आप स्टेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कलंक के लिए स्टिग्मा है एक, ठीक है, ब्लर वगैरह है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। फेमिलियर का मतलब क्या हो जाएगा? फेमिलियर का मतलब किसी चीज़ से परिचित हो जाना, ठीक है। और यहाँ डिरेंज का मतलब है कुछ ऐसा व्यवहार करना या फिर ऐसी हरकतें करना जो कि नॉर्मल आप नहीं करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकतें? क्योंकि आप मेंटली ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या हो जाएगा? जो कभी ना हुआ हो, जो कभी हुआ ही ना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एलिमिनेट कर दीजिए, लैक लस्टर होगा, नहीं होगा। टार्निश नहीं होगा। फेमिलियर आपका हो जाएगा। फेमिलियर इसलिए होगा क्योंकि ये कभी हुआ नहीं है, और फेमिलियर का मतलब जिसको आप जानते हैं। अगर जो आप जानते हो, जाहिर सी बात है वो एग्जिस्ट कर रही हो, पहले भी हुई होगी, तो इसलिए ये वाले एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, यानी पैसेज हमारे पास रहेगा। पैसेज में बोला गया था, टैटूइंग इज अ टैलेंट दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एज देयर आर मैनी वेरियस काइंड्स एंड एज ऑफ टैटूइंग। Tattooing was and still is a means of to communicate someone's thought or life by permanently dash a design on ink and color into their flesh. The first step in tattooing is to develop an artistic dash and the skill to sketch and create your artwork. Tattooing penmanship is far more dash than sketching on paper. ये दिया गया, आपको थीम समझ में आ गई होगी। आते हैं फिलअप 1 पर। टैटूइंग जो है एक टैलेंट है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके साथ दैस लेता है, क्या लेता है? इंटीग्रिटी लेता है, कैपेसिटी लेता है, लाइबिलिटी लेता है, और एबिलिटी लेता है। तो इंटीग्रिटी मतलब एक निष्ठा, ये आपका नहीं होगा। कैपेसिटी क्षमता, ये नहीं होगा। लाइबिलिटी मतलब जवाबदेही, और एबिलिटी मतलब कौशल, योग्यता। तो यहाँ पर क्या आएगा? एबिलिटी आएगी आपकी। इसमें आते हैं 2 नंबर पर। तो बोला गया था यहाँ पर, देयर आर मैनी वेरियस काइंड्स एंड डैश ऑफ टैटूइंग। टैटूइंग के मैनी काइंड्स हैं और डैश हैं। व्यूज़ हैं मैनी, या फिर जेनर्स हैं, या फिर कीज़ हैं, या जेस्चर्स हैं। देखिए व्यूज़ का आपको पता ही क्या होता है। जेनर्स का मतलब आपको पता हो, रूप, विविध प्रकार के रूप। कीज़ का मतलब आपको पता ही है, चाबी वगैरह भी होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए भी कीज़ यूज़ किया जाता है। जेस्चर मतलब शारीरिक हाव भाव होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट मीनिंग देगा वो क्या हो जाएगा? देयर आर मैनी वेरियस काइंड्स के साथ साथ उसके रूप भी हैं, तो यानी जेनर्स आपका हो जाएगा ऑफ टैटूइंग। थर्ड में आते तो बोला गया था, tattooing was an and still is a means to communicate someone's thought or life by permanently dash a design of ink and color into their flesh. तो यहाँ पर बोला गया था परमानेंटली डैज अ डिजाइन। परमानेंटली डैज क्या आएगा यहाँ पर? डिटैचिंग, एम्बेडिंग, कंबाइनिंग, फर्टिलाइजिंग। डिटैच मतलब अलग करना होता है, बल्कि यहाँ पर अलग करना सेंस नहीं हो रहा है, बल्कि बॉडी पर टैटू बनाने की बात हो रही है, वो भी परमानेंटली। तो यहाँ पर जो ये था, ये आपका गलत हो जाएगा। एम्बेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स करना फर्मली, जैसे यहाँ पर डिज़ाइन को फिक्स किया जा रहा है बॉडी पर, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और कंबाइन मतलब योग, योग करना सेंस में होता है, जोड़ना सेंस में होता है। फर्टिलाइजिंग मतलब पराग कोश, आपने देखा होगा, वो फर्टिलाइजिंग वाला सेंस है, तो ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट जो है आपका क्या हो जाएगा? एम्बेडिंग यहाँ पर था। इसमें 4th नंबर पे आते तो बोला गया था, द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप एन आर्टिस्टिक डैश एंड द स्किल टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क। पहला स्टेप क्या रहेगा? डेवलप करना एन आर्टिस्टिक डैश को, ठीक है, ग्लिम्स को आर्टिस्टिक, ड्रामा को, एटीट्यूड को, कैरियर को। तो आर्टिस्टिक ग्लिम्स मतलब झलक होता है, आपका नहीं होगा। ड्रामा मतलब आपको पता ही होगा, और एटीट्यूड आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात एटीट्यूड डालना पड़ेगा आर्टिस्टिक, और उसके बाद स्किल जो है
लानी पड़ेगी, ठीक है। डेवलप एन आर्टिस्टिक एटीट्यूड एंड स्किल टू टू स्केच एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क। कैरियर आपका नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड वाला आपका करेक्ट था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, लास्ट वन है हमारे पास। टैटूइंग पेनमैनशिप जो है इज फार मोर डैश देन स्केचिंग ऑन पेपर। क्या है? फार मोर एग्रीवेटेड है, फार मोर कॉन्फिस्केटेड है, फार मोर कॉम्प्लिकेटेड है, फार मोर ऑथेंटिकेटेड है। तो यहाँ जाहिर सी बात है जो टैटूइंग जो है पेनमैनशिप इज फार मोर डैश देन स्केचिंग। स्केचिंग जो करना होता है पेपर पर उससे ज़्यादा कठिन होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड जटिल काम होता है। एग्रीवेटेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को और ज़्यादा बेकार करना या फिर बुरा बनाना, वर्सन समथिंग। कॉन्फिस्केट का मतलब जब्त कर लेना होता है। कॉम्प्लिकेटेड आपका करेक्ट था। और ऑथेंटिकेट मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेटेड आपने देखा होगा, किसी चीज़ को वैध करने में जो होता है ऑथेंटिकेट करना, तो वो सेंस में होगा। तो आपका करेक्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।